हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये सोच रहे होंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें या फिर सीयूटी दें तो सीयूटी कैसे दें, क्योंकि सीयूटी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती है। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि सीयूटी क्या है। सीयूटी मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटियां हैं वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो इसमें एडमिशन दिलाती हैं। तो ये जो सीयूटी है ये कैसा है, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। कैसा होता है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है ये। सो दोस्तों नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब कोई भी कॉमन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो हमको एडमिशन दिलाती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और जो दूसरी है वो है BHU। BHU का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और जो नेक्स्ट है वो हमारी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं, जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगी जैसे जवाहर से हमारी एक पहली है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और एक है BHU। BHU का मतलब क्या होता है, BHU जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, ऐसे स्कूल हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जो सीयूटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। और सीयूटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद इसमें हमें क्या होता है, एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो इसमें एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन सर सीयूटी एग्ज़ाम दे कैसे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसमें सिलेबस क्या होते हैं। जो भी सिलेबस हम पिछली क्लास में पढ़ के आते हैं, जैसे 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो जो जिस भी स्ट्रीम से उसने 11th और 12th किया है, जिस भी स्ट्रीम से, चाहे वो PCM से हो या फिर PCB से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो वो ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और जो भी इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारी पिछली क्लास से रिलेटेड होते हैं। जैसे उसने PCB से किया है तो PCB से ही रिलेटेड क्वेश्चन उसको मिलेंगे। बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आएंगे वो MCQ बेस्ड। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसका, एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, 3 स्टेज में होता है एग्ज़ाम। 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है। पहली स्टेज में लैंग्वेज बेस होता है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला जो होता है, जो पहला स्टेज होता है वो कैसा होता है, लैंग्वेज बेस होता है। कैसा, लैंग्वेज बेस।
दूसरा जो होगा वो डोमेन सब्जेक्ट होंगे। डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है जो जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी स्ट्रीम से हम 11th और 12th किए होते हैं, उसी सिलेबस से हमारे क्वेश्चन आते हैं। वही सारे सिलेबस होते हैं, जैसे पीसीएम, तो पीसीएम है। दूसरा पीसीबी। नेक्स्ट जो भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर, एजी, एग्रीकल्चर, या फिर वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, या वो पीसीबी का हो, या वो पीसीएम का हो, वो सारे स्टूडेंट्स ये डोमेन सब्जेक्ट में आते हैं। जिस भी स्ट्रीम का होगा उसको उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक जो लास्ट फेज होता है, तीसरा फेज जो होता है, उसमें कैसा होता है, जो जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट, ठीक है, जनरल टेस्ट होता है एक। और ये 3 फेज़ में जो एग्ज़ाम होता है, इसी एग्ज़ाम में हमारा सीयूटी क्वालिफाई होता है, ठीक है। फिर हमारी सेंट्रल जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। इसका सिलेबस कैसे क्लियर करें, तो इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से हमको सिलेबस डाउनलोड करना होगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से हमको सिलेबस डाउनलोड करना होगा और वही हमको टॉपिक पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है और जो इसमें आने वाले हैं। जो सीयूटी एग्ज़ाम में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी टॉपिक को लेके चलना है, अदर टॉपिक छोड़ देना है, ठीक है। उस पर फोकस नहीं करना, जो टॉपिक हमारे आने वाले हैं उसी पे फोकस करना है। और जो भी बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ा होता है, जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, अप्रॉक्स तो सभी पढ़े होते हैं एनसीईआरटी से जिस भी बच्चे ने पढ़ाई किया है उसका अप्रॉक्स तो 70% सिलेबस कवर हो जाता है। 70% सिलेबस कवर हो जाने के बाद, है ना, 70% जो सिलेबस है वो कवर हो जाने के बाद फिर तो उसका सारा सिलेबस लगभग तो कवर ही हो गया। 70% जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यू बेस होता है, ठीक है, एमसीक्यू बेस जो होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती? नेगेटिव मार्किंग भी होती। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए और जो सही है वो भी गलत हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और क्या होता है, एमसीक्यू बेस होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है वो कैसा होता है, एमसीक्यू बेस होता है। सीयूटी जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। एनसीईआरटी का तो सिलेबस हमारा 70% कवर हो जाता है, लेकिन अगर नहीं कवर है तो उसको पढ़ाई कैसे करें। जैसे हमको अभी से प्रिपरेशन करनी है, अभी से, आज से, तो उसको कवर कैसे करें और कौन सा सब्जेक्ट हम कितनी देर पढ़ें। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा, हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि जो सब्जेक्ट हैं, जैसे लैंग्वेज बेस हो गया और डोमेन सब्जेक्ट है। लैंग्वेज बेस कितना देना है, टाइम कितना देना होता है। लैंग्वेज बेस जो होता है इसको हम 1 घंटा दे दें डेली, 1 आवर डेली, 1 घंटा डेली दे दें। प्लस डोमेन जो है, डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो स्पेशल प्लान होता है, वो जो पढ़ते हैं वही उनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और पीसीएम वाले हैं, पीसीबी वाले हैं, इनको भी सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। एग्ज़ाम ज़्यादा हाई लेवल में नहीं होता है, इजी लेवल में होता है। तो डोमेन सब्जेक्ट जो है इसको अप्रॉक्स हम अगर 2 आवर्स डेली रिवीजन कर लें, डेली पढ़ लें, ठीक है, 2 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 2 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और जनरल टेस्ट जो होता है
ये जो जनरल टेस्ट है इसके लिए भी 1 घंटा है ना, जनरल टेस्ट है इसके लिए भी 1 आवर प्लस हमें 30 मिनट्स रिवीजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर हमारा रिवीजन नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि रिवीजन करने से हमें 90% सिलेबस वो भी क्लियर हो जाता है जो हम पीछे से भूल रहे होता है। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो समझ में कम आएगा, क्योंकि जिस भी चीज़ को अगर हम बार बार कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार करें तो वो चीज़ें अच्छे से हमें आने लगती हैं। तो क्या करना है, 30 मिनट हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। 30 मिनट्स रिवीजन, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट है ना, जो भी पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन करना होता है। ठीक है, रिवीजन भी हो गया, और इसका जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी बनाना इम्पोर्टेंट है। अगर हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लिख रहे होंगे ना, तो ऐसा लिखें कि जो है उसको हम दोबारा भी पढ़ सकें। तो शॉर्ट नोट बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, कम से कम जो नोट्स बनाएं वो एक चैप्टर का कम से कम 1 से 2 पेज, कितना, 1 से 2 पेज, 1 से 2 पेज तो इम्पॉर्टेंट है। अगर एक चैप्टर का 102 पेज में अगर नोट्स बना लिया तो एग्ज़ाम के टाइम में हमें बहुत हेल्प होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने नोट्स पढ़ाई करते हैं जो हमने अपने हाथ से बनाए होते हैं, क्योंकि उसमें हमें सब कुछ पता होता है कि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो 1 से 2 पेज हमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं 1 से 2 पेज का, और एग्ज़ाम से पहले सिर्फ नोट्स ही पढ़ाई करना है और भी कुछ नहीं। एग्ज़ाम से पहले सिर्फ नोट्स, ओनली नोट्स। और ये हमारा CUT का पूरी स्ट्रेटजी है कैसे पढ़ाई करनी है। और सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए, वहाँ से जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सर्च करना है आपको ज्ञान पथ एजुकेशन वेलफेयर, और वहाँ से आपको चैनल मिलेगा। सो उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको हर एक चीज़ें बहुत ईजीली मिल जाएंगी। और एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल प्लान है जो कि तैयारी करते हैं। कैसे, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो कि सब्जेक्ट क्या होता है, एग्रोनॉमी बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे से आते हैं। एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी बेसिस, और दूसरा जो है सॉयल साइंस, तीसरा जो सॉयल साइंस होगी, और जो तीसरा, एक तो एग्रोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन जो है वो एग्रोनॉमी से बनते हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी एक और सब्जेक्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी कैसा है, प्लांट फिजियोलॉजी प्लस जैसे हमारा कोई भी हो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री बेस भी क्वेश्चन अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से और रेगुलर करनी है। किसी भी चीज़ को अगर हम रेगुलर करते हैं तो वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं, है ना। किसी भी चीज़ को अगर रेगुलर करेंगे तो वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं और वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। जिस भी चीज़ को हम कंटिन्यूस अगर करते हैं, डेली करते हैं, तो वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको डेली पढ़ाई करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ प्लस डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि मोटिवेशन तो सबको मिल जाता है पर डिसिप्लिन नहीं रहता। अगर मोटिवेशन है तो डिसिप्लिन भी अपने अंदर लाने पड़ेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चाहे थोड़ा ही करें लेकिन हम डेली करेंगे और करते जाएंगे, ठीक है, और हज़ारों कोशिशें करेंगे तब जाके हमें एक सफलता मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हज़ारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हज़ारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब,
इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। क्योंकि अगर आगे हम बढ़ते जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आगे चलते हैं। और ये CUT जो कि आपको इस बार देना है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच अपना इतना टाइम देने के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि और अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करें, ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर को फॉलो करें। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।